योगिया भेष धारण किया है और राजा परीक्षित चले ही कहां, जंगल के लिए। देखिए जंगल में पहुंच गए। कहां तो राजा खजाने की मोहरें गिना करता था, लेकिन समय के चक्कर में मौत की एक एक घड़ी गिन रहा है। अरे कहां राजा रसिक राग सुना करता था, लेकिन आज समय के चक्कर में परीक्षित महाराज वैराग्य निहार रहा है। मैंने तुम्हें बताया कर्म की गति बड़ी प्रबल है। श्री भरद्वाज, कण्व, कात्यायन, नारद, अंगिरा, वशिष्ठ कहां तक नाम गिनाए और राजा परीक्षित 88,000 ऋषियों के मध्य में पहुंच गए। देखिए समय। महाराज मैं देख रहा हूं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग इस पांडाल में बैठे हैं। शायद किसी ने ब्रिटिश का शासन देखा हो, लेकिन मैंने इस छोटी सी अवस्था में बहुत कुछ देखा। क्या देखा? कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। महाराज इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। क्या देखा? महाराज हमारे यहाँ एक हमारे मित्र थे, बहुत जमीन थी। उनके पिताजी शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। उनका बेटा हमारा मित्र था। न मालूम कितना कर्जा करके इस लौकिक जगत से गए तो गए, सारी जमीन बेच गए। स्थिति वो है केवल 15 वर्षों के अंदर कि उनका बेटा आज बोरियों से नमक बेच रहा है। हम जाते हैं तो बेचारा गले से लग के बहुत रोता है। कोई बात नहीं मैंने की बेटा, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, ये जीवन के पहलू होते हैं। परमात्मा देगा। और हमने उसे एक युक्ति बताई परीक्षित जी, केवल एक युक्ति। तुम्हें करना कुछ नहीं है, भास्कर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना है। ओम सूर्य सहस्रासु तेजो राशि जगतपते अनकंपमा भक्त्या ग्रहण अर्घधार्यम दिवाकर। बोले मैं नहीं ये कर पाऊंगा, कैसे इतना बड़ा मंत्र पढ़ूंगा। तो मैंने कि बस कुछ नहीं करना, ओम सूर्याय नमः, एक लोटा जल चढ़ाओ। तो भगवान की ऐसी ठाकुर जी की कुछ कृपा हुई कि केवल 5 महीने हुए उसकी शादी हो गई। माफ करें, शादी तो 2 वर्ष पहले हुई, लेकिन उसके आंगन में एक बच्चे ने जन्म लिया है। बड़ा खुश था, हमारे पास आया था। तो माफ करें परीक्षित जी, वो दिन मैंने देखा। एक रोज करते थे लाखों का लेना देना, अरे लाखों का लेना देना। और वो ही लोग मैंने क्या देखा, वो ही सड़कों पे दोना बटोरते देखे। सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे। और महाराज आपको विश्वास नहीं आ रहा हो तो महाभारत को उठा के देखिए। एक दिन अर्जुन कुरुक्षेत्र में, हरे गरजतु मेघ समान। और भील लीली लूटी गोपिका तो बेई अर्जुन बेई पान।
सदा दिन जातन एक समान सदा जातन एक समान सदा दिन जातन एक समान सदा दिन। महाराज फिर भी विश्वास न हो तो रामचरितमानस को उठा के देखें। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश कड़े। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे राम। और एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन भीलन ने लूट लो वन में। वो भी समय था। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। ओरे मानव तन काय पे गुमान करो, सूरज के 3 पना होता एक दिन में। महाराज बहे राजा से भिखारी भगत की बलिहारी, बहे राजा से भिखारी भगत की बलिहारी। अरे राजा से भिखारी समय तेरी बलिहारी, राजा से हो गए भिखारी समय की बलिहारी। राजा से भिखारी समय की बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी भगत की बलिहारी। ये बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। आज राजा परीक्षित 88,000 ऋषियों के मध्य में पहुंच गए और सब ऋषि अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज उसी समय और 22 जगह 16 वर्ष की अवस्था है, श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। उन्हें देख करके सभी ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं। यहाँ तक है कि व्यास ने भी सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा परीक्षित को बहम का बुखार चढ़ गया। मैंने तो देखा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, लेकिन यहाँ तो पिताजी अपने बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। पाराशर जी जान गए। पाराशर बोले, राजन हम भले ही धर्मज्ञ धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन परमार्थ मार्ग में सुखदेव जी सबसे आगे हैं और तुम्हारी मुक्ति में 7 दिन तो बहुत हैं, एक क्षण भी नहीं लगेगा। राजा परीक्षित ने मन में सोची, ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो लगवाते ही मर जा हवा। हम बोले है। तो इन्होंने सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया, गुरु बनाया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारी मुक्ति में 7 दिन तो काफी हैं। तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया है, 7 दिन तो बहुत हैं, एक क्षण भी नहीं लगेगा। कैसे गुरुदेव? तो बोले कि वेदे विहीनस्य, मतलब कि वेदे विहीनस्य ओ पुराण पाठा पुराणे हीनास्य शास्त्रो पठन्तु ओ शास्त्रेण हीनास्य कृष्णो भजन्तु ओ भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरन्तु। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव इस भागवत रूपी नौका में बैठ करके महाराज इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। तो उसी समय बोले तुम्हें भागवत श्रवण करना होगा। ठीक है,
तो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कब? कलयुग के 300 वर्ष बीत जाने के बाद। कहाँ? गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में आनंद नामक घाट पर। कब सुनाई? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और बुधवार दिवस है। कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी व्यास आसन पर विराजमान होते हैं और राजा परीक्षित को भागवत सुनाना प्रारंभ किया है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो परीक्षित जी एक डाकिए का कार्य कर रहा हूं जो संतों की वाणी को पत्र के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है? तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी बोले कि भागवत श्रवण करने के कुछ नियम होते हैं, पहले महाराज उन नियमों को आप ध्यान से सुने, ठीक है? पहला नियम तो उन्होंने बताया, जहां भी भक्तों भगवान की गाथा गाई जा रही हो, भगवान की कथा हो रही हो, वस्त्र भले ही फटे पुराने हो लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है? और जब तक परीक्षित जी भगवान की कथा श्रवण करो तब तक एक आसन को ग्रहण करें। ऐसा नहीं 1 घंटा उधर के लिए टहले आए, कहाँ जा रहे हैं कि पलंग नहीं, हमें राम चलाऊ नहीं बनना महाराज, राम चलाऊ बनना है, काम चलाऊ नहीं बनना है। मीरा को देखा था, राणा ने कह दिया था कि तू भगवान कन्हैया का भजन करेगी तो महलों में नहीं रहने दूंगा। बोली आग लगे रे तेरे महलों में, मुझे नहीं रहना, तुझे रोटी नहीं मिलेगी, वो बाढ़ में जाए तेरी रोटी, मुझे नहीं खानी, आज के बाद पूरे मेवाड़ में नहीं रहने दिया जाएगा। बोली आग लगे तेरे मेवाड़ में, मुझे नहीं रहना। तो राणा ने कहा फिर तू रहेगी कहाँ? तो मीरा बोली तेरे यहाँ मेरा है क्या, मैं इस लौकिक जगत में आई हूं तो मुझे काम चलाऊ बन करके नहीं रहना, मुझे राम चलाऊ बनना। तो बोले तू पूरे मेवाड़ में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? तो मीरा ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया था राणा। तो बोली कहाँ? बोली तेरे यहाँ मेरा क्या है? तो मीरा बोली कि मेरी वृंदावन